हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आज सेट पेपर अकाउंट्स हमारा 22 है और आज की आज से आपकी कि फिजिक्स की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी दोस्तों, यहाँ पे प्रैक्टिस वाली। इसके बाद आपके तुरंत चलेगी केमिस्ट्री की क्लासेस चलेंगी रेगुलर, उसकी भी चलती रहेंगी। उसमें कि जितने क्वेश्चन पूछे गए केमिस्ट्री में सारे एग्जाम्स के लिए वो सारे कि हम प्रैक्टिस कराएंगे चैप्टर वाइज दोस्तों। चलिए देखिए, अगर दोस्तों आपको समझ में आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ से 51 से क्वेश्चन स्टार्ट है, जितने क्वेश्चन होंगे सारे हम एक ही क्लास में हम ले आए, इसको करेंगे। चलिए देखिए, पहला नंबर करें, रेक्टिफायर का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है, कौन सा नंबर यहाँ पे डी डॉक्स है हमारा दोस्तों। कम समय में हम क्वेश्चन ज़्यादा करवा रहे हैं, कि यहाँ पे 15 मिनट से 16 मिनट ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं, इससे कम में हो जा रहे हैं, कि 50-60 क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं दोस्तों बस। इसके बाद अगले नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे करें 52 नंबर करें सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाली उपकरण को क्या कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा एक्टियोमीटर, कौन सा नंबर है फिर सी नंबर सही है। इस पे 53 नंबर कह रहा है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घुड़न किसके द्वारा मापी जाती है, कह रहा है स्ट्रोबोस्कोप है, कौन सा नंबर है पे डी डॉक्स सही है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 54 कह रहा है, रडार उपयोग में आता है दोस्तों किसमें, कह रहे रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए, कौन सा नंबर है पे सी नंबर सही है। इसके बाद अगले नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह 55 नंबर कह रहा है, कह साइक्लोट्रॉन किसके द्वारा, देखिए 55 नंबर कह रहा है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, तो प्रोटॉन के किया जाता है, कौन सा नंबर यहाँ पे सही है हमारा, यहाँ पे बी बॉय सही है। इसके बाद 56 नंबर कह रहा है, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कौन सा एक्स किरण है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद 57 नंबर कह रहा है रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई यहाँ पे डुप्लीकेशन को पुनः रिप्रोड्यूशन करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा पे डिक्टाफोन, यहाँ पे डिक्टाफोन कहा जाता है, कौन सा नंबर पे बी वॉइस है, बी वॉइस है हमारा। देखिए 58 नंबर कह रहा है, हाइग्रोमीटर किससे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों, कौन से वायु दाब वायुमंडल के व्याप्त आर्द्रता होती है, कौन सा नंबर पे सी नंबर सही है। इसके बाद 59 नंबर कह रहा है, साइक्लोन एक ऐसी युक्ति है जो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है, कौन सा नंबर यहाँ पे सही है, पहला नंबर सही है। इसके बाद 60 नंबर कह रहा है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है, कौन सा यहाँ पे आर्डियोमीटर होता है, कौन सा नंबर यहाँ पे सही डी डॉग सही है। इसके बाद 61 कह रहा है, फायदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, समुद्र की गहराई होती है, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद 62 कह रहा है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है दोस्तों, कह रहा है तापमान को स्थिर रखना, कौन सा नंबर पे सी नंबर सही है। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोस्तों कह रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज के साथ ब्रिज से क्या मापा जाता है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा प्रतिरोध, तो कौन सा नंबर यहाँ पे सही है, सी नंबर सही है। इसके बाद 64 नंबर कह रहा है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है दोस्तों, कौन सा है, कह रहा फोटो वोल्टाइक सेल के द्वारा, कौन से यहाँ पे डी डॉग सही है हमारा। इसके बाद 65 कह रहा है, डायनमो में क्या ऊर्जा परिवर्तन होता है दोस्तों, किसमें होता है, कौन सा यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, कौन सा नंबर यहाँ पे पहला नंबर सही है। इसके बाद 66 नंबर का प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, कौन सा है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कौन सा नंबर यहाँ पे सेकंड नंबर सही है। इसके बाद 67 नंबर कह रहा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन सा है, बैटरी करता है, कौन सा नंबर पे डी डॉग सही है। इसके बाद 68 नंबर कह रहा है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों, पे कौन सा यहाँ पे बैरोमीटर है, तो कौन सा नंबर सही हमारा पे बी बहुत सही है।
देखिए 69 नंबर कह रहा है पैरोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों, कहे तापक्रम मापने में कौन सा यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद 70 नंबर कह रहा है दाब के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, पे कौन सा पे कहना है एनारॉयड बैरोमीटर, कौन सा नंबर सही है हमारा, पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद 71 क्वेश्चन करा है विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करके किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा पे अमीटर किया जाता है, तो कौन सा हमारा बी बॉय सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 72 नंबर करा है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा पे पॉलीग्राफ है, कौन सा नंबर यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद 73 नंबर का यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं दोस्तों, कौन सा अमीटर जो होता है विद्युत शक्ति मापे यंत्र होता है, कौन सा नंबर यहाँ पे डी डॉग, ये मतलब कि यहाँ पे गलत है। इसके बाद 74 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को होता है, कौन सा नंबर यहाँ पे डी, पहला नंबर सही है दोस्तों, यहाँ पे पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए 75 नंबर कह रहा है फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे कौन सा ब्लैक बॉक्स कहते हैं, कौन सा नंबर सही है हमारा, यहाँ पे डी डॉग सही है। इसके बाद 76 नंबर क्या है उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पे कौन काला बॉक्स है, नंबर कौन सा यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद 77 नंबर क्या है वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है दोस्तों, पे किसमें क्या है एनीमोमीटर के द्वारा, कौन सा नंबर सही है, पे सेकंड नंबर सही है। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन क्या है टैकोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, पे कौन सा घूर्णन गति होती है, कौन सा नंबर यहाँ पे बी बॉय सही है। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा है देखिए मैचिंग है, कह रहा है अमीटर किससे नापते हैं दोस्तों, यहाँ पे कौन सा अमीटर होता है हमारी धारा होती है, तो कौन सा पहले का मतलब क्या एक का कौन सा सही, तीसरा सही दोस्तों। इसके बाद कह रहा है हाइड्रोमीटर, बस हाइग्रोमीटर किससे नापते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो कौन सा हाइग्रोमीटर यहाँ पे सापेक्ष आर्द्रता, कौन सा नंबर पे बी का दोस्तों यहाँ पे फोर्थ सही है। इसके बाद कह रहे हैं बैरोमीटर क्या होता है दोस्तों, बैरोमीटर किससे नापते हैं दोस्तों, यहाँ पे बैरोमीटर दोस्तों हमारे यहाँ पे बैरोमीटर किससे यहाँ पे दाब से, मतलब कौन सा नंबर पे सी का पहला नंबर सही है। इसके बाद करें स्प्रिंग तुला क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे भार होती है, स्प्रिंग तुला क्या होती है यहाँ पे भार होती है। डी का कौन सा यहाँ पे दूसरा सही है। तो देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पे सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन जो सही है हमारे इसमें मैच कर रहे हैं, तो कौन सा नंबर यहाँ पे सेकंड नंबर सही होगा। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मैचिंग फिर से कह रहे हैं रिएक्टर स्केल क्या होता है दोस्तों, पे किससे यहाँ पे रिएक्टर स्केल, तो ये भूकंपी तीव्रता होती है, बस ये पहले का दोस्तों यहाँ पे कौन सही है हमारा तीसरा सही है। इसके बाद ब्यूफोर्ड स्केल, क्यों ब्यूफोर्ड स्केल दोस्तों किसके नापा जाता है यहाँ पे, क्या हवा की गति होती है, किसके यहाँ पे ब्यूफोर्ड स्केल कौन सा यहाँ पे बी का यहाँ पे फोर्थ सही है। इसके बाद केल्विन स्केल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे केल्विन स्केल क्या यहाँ पे परम ताप होती है, केल्विन क्या होता है परम, यहाँ पे सी का कौन सा यहाँ पे सही है हमारा दूसरा सही है, हाँ सही कह रहे परम ताप। कह रहा है मिली बार स्केल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा मिली बार स्केल कौन सा दाब होता है, मतलब यहाँ पे डी का कौन सा पहला सही है। वहाँ से अब मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही है, देख लीजिए तो यहाँ पे पहले का मतलब यहाँ पे पहला नंबर यही सही है दोस्तों, बस सही। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 82 नंबर का यहाँ पे कर इसका भी मैचिंग है, कर भूकंप किससे सिस्मोग्राफ, कौन सा नंबर यहाँ पे पहले का दूसरा सही है, पहले का दूसरा। इसके बाद ऊंचाई क्या है दोस्तों यहाँ पे कह रहा है अल्टीमीटर, ऊंचाई क्या है दोस्तों यहाँ पे अल्टीमीटर, मतलब कि यहाँ पे दूसरे का यहाँ पे बी का हमारा कौन सा सही तीसरा सही अल्टीमीटर है। इसके बाद विद्युत धारा क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे विद्युत धारा किस मापते हैं हमें यहाँ पे अमीटर, विद्युत धारा मतलब सी का पहला नंबर, बस और जो डी है डी कौन सा दोस्तों फोर्थ, बस डी वाला देख लीजिए कौन सा हमारा यहाँ पे प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों ओम होता है, बात सही। तो देख लीजिए कौन सा सही हमारे इसमें मैच कर रहा है, जो हमारे इसमें भी पहला नंबर ही सही आ रहा है, जो सारे ऑप्शन मिल रहा है इसमें। बस अगला नंबर देखिए यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
फिर ये मतलब कि मैचिंग आ गए। क्या एनीमोमीटर दोस्तों वहाँ पे किससे मतलब कि मैच करता है एनीमोमीटर, करे वायु गति, किससे वायु गति, मतलब कि यहाँ पे पहले का तीसरा, मतलब कि यहाँ पे ए का तीसरा, बस कर एमीटर, अभी मैंने बताया एमीटर क्या होता है दोस्तों पे विद्युत धारा, बस मतलब कि यहाँ पे बी का फोर्थ नंबर। इसके बाद टैकोमीटर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे टैकोमीटर किससे नापते हैं, यहाँ पे पहला नंबर क्या है यहाँ पे घूर्णन गति, किससे टैकोमीटर क्या होती है घूर्णन गति, यहाँ पे सी का दोस्तों पे पहला नंबर सही है। इसके बाद पायरोमीटर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पायरोमीटर क्या होता है उच्च दाब होता है, उच्च ताप होता है, कौन सा यहाँ पे डी का यहाँ पे सेकंड नंबर। देखिए दोस्तों आप कौन सा ऑप्शन सारे मैच कर रहे हैं ऑप्शन में, तो पहला नंबर तो होगा नहीं, सेकंड नंबर है जो हमारा कि इसमें मैच कर रहा है, बस ये तो हमारा यहाँ पे सेकंड नंबर हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे कर 84 नंबर का यहाँ पे कर कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है दोस्तों, कौन सा पे एस चंद्रशेखर ने, कौन से एस चंद्रशेखर ने, कौन सा नंबर यहाँ पे सही है हमारा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद 85 नंबर का है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है दोस्तों, कौन सा यहाँ पे न्यूटन है, तो हमारा कौन सा यहाँ पे बी वो सही है। इसके बाद 86 नंबर का है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी दोस्तों, कौन आर्किमिडीज ने की थी, कौन सा नंबर यहाँ पे सही है, मतलब यहाँ पे डी डॉक सही है। इसके बाद 87 नंबर को क्या है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम क्या अवलोकित किया गया था दोस्तों, यहाँ पे कौन सा ऑरेस्टेड द्वारा, कौन सा नंबर यहाँ पे सही बी वो सही है। इसके बाद 88 नंबर का भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया गया था दोस्तों, कौन सा यहाँ पे आइंस्टीन ने दिया था, कौन सा नंबर सही है यहाँ पे बी बॉय सही है। इसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन अगर एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती कितनी दोस्तों पे 9.46 × 10 की पावर मतलब कि दोस्तों 15 किलोमीटर होती है, बस नहीं बस ये किलोमीटर दिया है। अगर प्रकाश की चाल कहा जाए दोस्तों यहाँ पे कौन सा होता है 3 × 10 की पावर 8 होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों, बस ये क्या होती है यहाँ पे 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों, बस। और इसमें ऑप्शन क्या दिया यहाँ पे 9.46 × 10 की पावर यहाँ पे कितना दिया यहाँ पे 15 बस किलोमीटर बस प्रति सेकंड दिया है, बस यही नहीं है किलोमीटर में सॉरी किलोमीटर दिया है, बस ये तो ये इतना ऑप्शन को बस ये ऑप्शन सही है, मतलब कि ये किस में दिया है किलोमीटर दिया है और ये किस में दिया है सेकंड में दिया है दोस्तों, बस ये। इसके बाद कौन सा ऑप्शन सही है हमारा डी डॉक सही है। इसके बाद देखिए दोस्तों करें 91 का क्वेश्चन करा पे करें 1 मेगावाट घंटा किसके बराबर होता है, फिर करें 3.6 × 10 की पावर यहाँ पे 9 जूल होता है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही करें 3.6 × 10 की पावर यहाँ पे 9 जूल होता है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही देख लीजिए, यहाँ पे डी डॉक सही है हमारा। इसके बाद यहाँ पे 92 नंबर क्या पे 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग होता है, कौन सा नंबर है सही पे सी नंबर सही है हमारा। देखिए 93 नंबर का है 1 नैनोमीटर सेकंड में होता है कि यहाँ पे 10 की पावर -9 बस ये सेकंड होता है, कौन सा नंबर यहाँ पे डी डॉक सही है। इसके बाद 94 नंबर का 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं दोस्तों पे कह रहे 10 की पावर -10 मीटर होते हैं, कौन सा नंबर सही है, पहले नंबर सही है। ठीक है दोस्तों 95 नंबर कह रहा है कह रहे एक अश्व शक्ति में होते हैं दोस्तों यहाँ पे 746 वाट होता है, कौन सा नंबर सही है, यहाँ पे डी डॉक सही है। इसके बाद 96 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कर 1 माइक्रोन बराबर होता है दोस्तों पे कर 1 यहाँ पे 1000 मिलीमीटर होता है, कौन सा नंबर सही है, पे सी नंबर सही है। 97 नंबर कह रहा है कर 1 पिकोमीटर बराबर होता है कितना यहाँ पे 10 की पावर -12 ग्राम होता है, कौन सा नंबर यहाँ पे सही है, सी नंबर सही है। इसके बाद 98 नंबर कह रहा है फेप्टो का अर्थ है कि 10 की घात क्या होती है दोस्तों पे करें माइनस का 15 होती है, कौन सा नंबर सही है, सी नंबर सही है। इसके बाद 99 नंबर कह रहा है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है दोस्तों पे कौन सा 1000 मीटर होती है, कौन सा नंबर यहाँ पे सही है, सी नंबर सही है। इसके बाद 100 होता है 100 नंबर कौन सा 1 समुद्री मील
किसके बराबर होते हैं दोस्तों? यहाँ पे 1852 मीटर होती है। कौन सा नंबर यहाँ पे सही है? सी नंबर सही है। इसके बाद 101 कह रहा पे कर एक फायदम बराबर होता है किसमें दोस्तों? 1.80 किलोमीटर। कौन सा नंबर कह रहा है? 1.80 किलोमीटर होता है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा नंबर सही है हमारा? यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद 102 कह रहा पे एक मील बराबर होता है कौन सा? पे 1.61 किलोमीटर होता है। कौन सा नंबर यहाँ पे सही है? पहला नंबर सही है। इसके बाद 103 कह रहा है एक बार बराबर होता है दोस्तों। पे कह रहा है 10 की पावर यहाँ पे 5 पास्कल होता है। कौन सा नंबर सही है हमारा? सी नंबर सही है। इसके कह रहा है 104 कह रहा है माइक्रोन किसके बराबर होता है? यहाँ पे कह रहा है 10 की पावर -6 मीटर होता है। कौन सा नंबर सही है? सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है 105 का क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोग्राम राज का वजन होता है दोस्तों। पे कह रहा है 9.8 न्यूटन होता है। कौन सा नंबर? सी नंबर सही है। इसके बाद 106 कह रहा है एक प्रकाश वर्ष कह रहा है इनमें से किसके सर्वाधिक समीप होता है दोस्तों? कौन सा नंबर यहाँ पे? कह रहा है 10 की पावर -15 मीटर होता है। कौन सा नंबर यहाँ पे? सी नंबर सही है। इसके बाद कह रहा है 107 कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है दोस्तों? यहाँ पे 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। कौन सा नंबर से? सी नंबर सही है। इसके बाद 108 कह रहा है प्लांक नियतांक का मान कितना होता है दोस्तों? यहाँ पे कह रहे 6.63 × 10 की पावर -14 जूल सेकेंड होता है। कौन सा नंबर सही है? बी बॉय सही है। इसके बाद 109 कह रहा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कह रहा है मेगावाट कितने में होता है? किसमें? 0.51 होता है। कौन सा नंबर सही है? बी बॉय सही है। इसके बाद 1010 कह रहा है एक माइक्रोन में कितने मीटर होते दोस्तों? कह रहा है 10 की पावर 6 मीटर होते। कौन सा नंबर सही है? बी बॉय सही है। इसके बाद 111 कह रहा है एक जूल में कितनी कैलोरी होती है दोस्तों? पे कह रहे 0.24 कैलोरी होती है। कौन सा नंबर सही है? यहाँ पे पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है दोस्तों? कह रहा है 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -1 मीटर होता है। कौन सा नंबर? फिर डी डॉग ये वाला सही नहीं है दोस्तों। इसके बाद 113 नंबर कह रहा है तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? कह रहा है 159 लीटर के बराबर होता है। कौन सा नंबर यहाँ पे? बी बॉय सही है। इसके बाद 114 कह रहा है 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाएगा? लगभग बताइए। कह रहा है 183 × 10 की पावर 7 नैनोमीटर होता है दोस्तों। कौन सा नंबर सही है? सी नंबर सही है। इसके बाद 115 कह रहा है 1 नैनोमीटर होता है दोस्तों। पे कह रहा है 10 की पावर -7 यहाँ पे 7 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। कौन सा? बी बॉय। वैसे 10 की पावर -9 होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 116 कह रहा है सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती? कह रहा है 14.96 × 10 की पावर 7 किलोमीटर होता है। कौन सा नंबर सही है? बी बॉय सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 117 कह रहा है 1 डेका लीटर कितना होता है दोस्तों? पे कह रहा है 10 लीटर होता है। कौन सा नंबर सही है? यहाँ पे बी बॉय सही है हमारा। यहाँ पे 118 नंबर का अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। पे कब? यहाँ पे 1921 में दिया गया था। कौन सा ऑप्शन? यहाँ पे डी डॉग सही है। इसके बाद 119 करें जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किसमें? इलेक्ट्रॉन में। कौन सा नंबर सही है? यहाँ पे डी डॉग सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 120 नंबर का है पियरे क्यूरी ने हेनरी बैकरेल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ किससे संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था दोस्तों? कौन से? रेडियो धर्मिकता की। कौन सा नंबर सही है? पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद 121 कह रहा है भौतिक परिघटना और उसके खोजकर्ता से संबंधित में
से कौन सा कथन सही रूप से सम्मिलित है दोस्तों? क्या यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे कौन सा यहाँ पे पहले नंबर क्या है जे जेम्स चैडविक है जो प्रकाश विद्युत प्रभाव से। सेकंड नंबर क्या है अल्बर्ट आइंस्टीन है जो न्यूटन से। थर्ड नंबर क्या है मैरी क्यूरी है जो रेडियो के यहाँ पे रेडियम से। तो कौन सा नंबर सही है? केवल थर्ड नंबर सही। कौन सा? मैरी क्यूरी जो है किससे? रेडियम से संबंधित है। कौन सा नंबर यहाँ पे? थर्ड नंबर। तो थर्ड है किसमें दोस्तों? यहाँ पे फोर्थ नंबर ऑप्शन में आ रहा है। बात समझिए कि नहीं है? 122 है जॉर्ज साइमन ओम जिनकी सम्मान में प्रसिद्ध ओम नियम है किस देश से दोस्तों? यहाँ पे कौन सा? यहाँ पे जर्मन से। कौन सा नंबर सही? यहाँ पे डी डॉग सही है। 123 का है इवे जोलिस्टा कैटोरिसिली किस खोज के लिए मतलब कि प्रसिद्ध है? कौन सा? मरकरी बैरोमीटर। कौन सा नंबर सही है? पे डी डॉग सही है। इसके बाद 124 का है 1653 में किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने देखा कि यदि किसी के अंशपीढ़े द्रव के सभी बिंदुओं और बर्तन को क्या दीवारों पर समान दाब प्रसारित होता है दोस्तों? तो कौन सा नंबर क्या है? क्या ब्लेज पास्कल होता है। कौन सा नंबर सही है? यहाँ पे डी डॉग सही है। इसके बाद 125 का है पॉल डिरॉक नामक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी 1930 में किसकी अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए जाने गए थे दोस्तों? कौन सा? प्रतिकरण होता है। कौन सा नंबर यहाँ पे? बी बहुत सही है। इसके बाद 126 नंबर का निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। वैसे सबसे पहले किससे प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक बताइए। तो पहले नंबर क्या है? पाई मेसन की खोज। सेकंड नंबर क्या है? न्यूटन की खोज। थर्ड नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज। फोर्थ नंबर क्या है? प्रोटॉन की खोज। तो दोस्तों कौन सा सही है? 3, 4, 2, 1 बस सही। कौन सा नंबर यहाँ पे सही है? सी नंबर सही है। इसके बाद 127 नंबर का है विलियम रॉन्टगन ने आविष्कार किया था। किसने दोस्तों? यहाँ पे एक्सरे मशीन की। कौन सा नंबर सही है? बी बात सही है। इसके बाद 128 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा सही युग में सम्मिलित है दोस्तों? क्या है? क्रिस्टोफर कॉकरेल किसमें क्या? हावर्ड क्रॉफ्ट है। सेकंड नंबर क्या है? डेविड बुशनेल कैसे? पनडुब्बी से। थर्ड नंबर क्या है? जे.सी. पेरियर कैसे? भारत पोत बस से। इसमें कौन सा नंबर सही है दोस्तों? पे तीनों ही सही है हमारे। कौन सा नंबर सही है? पहला नंबर। इसके बाद 129 नंबर कह रहे हैं एक बैरल में कितने लीटर होते हैं दोस्तों? पे कह रहे हैं 159 होते हैं। तो कौन सा नंबर सही? पहला नंबर सही हमारा। इसके बाद 130 नंबर कह रडार का आविष्कार कौन था दोस्तों? पे रॉबर्ट वाटसन है। कौन सा नंबर सही? पहले नंबर सही है दोस्तों। यहाँ के फिजिक्स कंप्लीट हो गए हैं। जितने मतलब कि पूछे गए एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन हमने करा दिए मतलब पास में चैप्टर वाइज। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा जो मतलब कि हमें केमिस्ट्री उठाएंगे। उसमें जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे हम क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों। अगर आपको समझ में आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।